हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द गाइड क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। तो जो भी बच्चे एक सेकेंड मैं पेन कलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी बच्चे 8th क्लास में आ गए हैं वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से आपके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। तो आपके 1 जून से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यदि गणित में आपको अच्छे नंबर लाना है तो मैं पूरे चैप्टर वाइज सारी A to Z चीज़ें कराऊंगा। तो आप अपने फेयर काफ़ी नोट्स बना सकते हैं। फेयर काफ़ी नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप रफ काफ़ी साथ लेके बैठें और मेरे वीडियो को अच्छे से देखें। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आपको आंसर देना है। और आपको यदि मेरे वीडियो डेली देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और उन सब बच्चों तक पहुँचाएँ जो 8th क्लास में आ चुके हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं 8th क्लास के बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। 8th क्लास अब बोर्ड पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रही है, तो हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और आप नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाली क्लासेस में आप नहीं पहुँच पाओगे। चलिए, चैप्टर नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाएगा। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप वीडियो को, जब भी ये वीडियो सब तक पहुंच पाएगा। और आपको ये वीडियो देखना है तो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जब भी उन्हें ये वीडियोस डेली दिखेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, संख्याओं की जानकारी। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं और संख्या कितने प्रकार की होती है, आज हम ये समझेंगे। ये चीज़ें आप 6th-7th में भी पढ़ चुके हैं, बट आज मैं फिर से एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। संख्याओं की जानकारी में सबसे पहली संख्या क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक कैसे लिखाता है? प्राकृत भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या। अब सर ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है, देखो हम पढ़ते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या हुआ सर इस लाइन का मतलब यदि हम एक नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हैं, तो ये जितनी भी 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बाइलिंगुअल चलूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्लास के बच्चे आराम से देखें। हम मैथ्स को बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे। जिनको भी मैथ्स से डर लगता है उनका डर ख़त्म हो जाएगा। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ ओनली प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको मैथ समझ में आएगा। आप बुक ले आइए NCERT और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। तो मैंने क्या बोला? 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे 100 है, 1000 है, ये यूनिवर्स पे जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर से क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहाँ तक जाती है? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है। तो 0 से लेकर अनंत तक की जितनी प्रकार की संख्याएं हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो मतलब क्या हुआ कि 2 एक पूर्ण संख्या भी है
और प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन 0 ओनली पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम और आप डिटेल में समझेंगे थोड़ा। अब पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ऐसी संख्या जिनमें जीरो धनात्मक ऋणात्मक संख्या शामिल हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या हुआ सर इसका मतलब? जैसे 0, इसमें 0 भी रहेगा पूर्णांक में, सारी प्लस की संख्याएं 1 2 3, किसी भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, उसका मतलब यही है कि ये प्लस की संख्या है। ठीक है, +4 +5, मतलब सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं। 0 और सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये भी अनंत तक जा सकती है, -1 से लेकर अनंत तक और +1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब हमारा चैप्टर था परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर्स। अब सर ये परिमेय संख्या क्या होती है? पाठ का नाम तो ये हैगा, तो हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सर ये P/Q का क्या मतलब हुआ? आपने 6th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, भिन्न, मतलब वह संख्या, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4/5, वह संख्या जिसमें अंश भी हो, न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। ठीक है ना, वह संख्या जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, वो एक भिन्न के रूप में हो, वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। आया आपको समझ में? वह संख्या जिसमें अंश भी हो, हर भी हो और वो एक भिन्न के रूप में हो, भागित वाले रूप में हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो सर एक क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, इसके बटे में हम एक लगा सकते हैं। सर -2 भी एक परिमेय संख्या है? हाँ, इसके बटे में भी हम एक लगा सकते हैं। सर 0, हाँ 0 के बटे में भी हम एक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। सर ये भी परिमेय संख्या है क्या? हाँ, ये भी परिमेय संख्या वाले, नीचे माइनस। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा 4 प्रकार की संख्याएं: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको ये 4 प्रकार की संख्या समझ में आई? कमेंट करके आप बताइएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अभी 4 प्रकार की संख्या, सर अब थोड़ा और क्लीन करते हैं हम। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ 10। तो 10 एक प्राकृतिक संख्या भी है, 10 इसमें भी आ रहा है ना, तो वह एक पूर्ण संख्या भी है। 10 एक पूर्णांक भी है, प्लस का, यहाँ आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम प्लस लगा सकते हैं। मतलब 10 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, इंटीजर भी है। ठीक है सर, परिमेय संख्या भी है क्या? 10 बिल्कुल है, हम इसके बट्टे में एक लगा सकते हैं ना, 10 के बट्टे में एक हम लगा सकते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? सर 10 एक परिमेय संख्या भी है, हाँ इसके बटे में हम एक लगा सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, ये हमने देख ली 4 प्रकार की संख्या है। अब आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो हमें चैप्टर 1 समझने में मदद करेगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम इस पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन ऑन करेंगे, पर पहले ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है, वरना आपको आगे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब हम कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन से नियम होते हैं। यहाँ हम 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। गुण, पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, योग का क्रम विनिमय। अब ये एक सूत्र दे रखा है a प्लस बी, ये चीज़ अच्छे से देखना आप। a प्लस बी बराबर b प्लस है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये दोनों बराबर है, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के।
सर कैसे बराबर है? यदि मैं a बराबर 1 लूँ और b बराबर लेता हूँ 2 और इसमें पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में या इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं, तो a बराबर क्या आएगा 1, यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए, b बराबर क्या है 2, तो a प्लस b, तो 1 प्लस 2 बराबर b बराबर क्या है 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, a बराबर क्या है 1। तो यदि मैं 1 में 2 जोड़ूंगा तो भी 3 आएगा और 2 में 1 जोड़ूंगा तो भी 3 आएगा, मतलब योग का क्रम विनिमय यहाँ सिद्ध होता है। 1 में 2 जोड़ूंगा या 2 में 1 जोड़ूंगा 3 ही प्राप्त होगा। अब मतलब यही प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुण घटाव पे काम करता है या नहीं, हम देखते हैं। यही लेंगे सब जगह हम, ठीक है। a बराबर 1 और b बराबर 2। अब a बराबर क्या है 1, ये माइनस का माइनस लगा दिया, 2 बराबर क्या है b बराबर क्या है 2 बराबर, अब b बराबर क्या है 2 माइनस का माइनस, अब a बराबर क्या है 1। अब यदि मैं 1 में से 2 घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है -1 और 1। तो हमारा योग का क्रम विनिमय गुण घटाव पे काम नहीं करता, ये सिर्फ योग पे काम करता है और गुणा पे काम करेगा, हम आगे देखेंगे। हाँ, a बराबर हमने क्या माना था 1, ए बी का मतलब क्या हो रहा है, ए बी का मतलब हो रहा है यहाँ a इंटू बी, ठीक है। तो 1 इंटू बी क्या माना है 2 बराबर, गुणा का क्रम विनिमय क्या है ए बी बराबर बी है, ठीक है। अब बी क्या माना है 2 इंटू ए बराबर 1, तो 2 का इंटू 1 में करूँगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 का इंटू 1 में करूँगा तो भी 2 आएगा। तो यहाँ भी 2 = 2, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब ये भी हमारा गुणा का क्रम विनिमय सिद्ध हो रहा है, लेकिन घटाव का क्रम विनिमय सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। अब भाग का क्रम विनिमय देखते हैं, a बटा b, तो a बराबर क्या है 1 बटे में b क्या है 2 बराबर, b क्या माना हमने 2 बटे लगाओ, a क्या माना है 1, तो 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 1 आ रहा है, तो उत्तर अलग अलग आएगा। यहाँ 2 का 1 में भाग देना पड़ रहा है, यहाँ 1 का 2 में भाग, तो ये भाग पे भी क्रम विनिमय गुण काम नहीं करता है। क्रम विनिमय गुण सिर्फ योग और गुणा पे ही काम करेगा, ठीक है। आपको समझ में आया? आप वीडियो अच्छे से देखना, समझ में चीज़ें नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार और देखना, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, आपके लिए थोड़ी चीज़ें नए हो सकती है जो 7वीं से 8वीं में आए हैं। अब हम इसमें 5 नियम हैं, ठीक है, 5 गुण है, 5 प्रॉपर्टी, हम पांचों प्रॉपर्टी को समझेंगे। सारी प्रॉपर्टी योग और गुणा पे ही काम करेगी, ठीक है। तो अब योग और हम गुणा के ही प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब साचार्य गुण देखते हैं हम, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, योग का साचार्य गुण। ये क्या होता है सर? ये नियम ये होता है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c बराबर ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट 1 प्लस c, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट 1 इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट 1 प्लस c, इन दोनों का मतलब एक ही। सर कैसे हैगा, देखो हम समझते हैं। यहाँ भी मैं a बराबर मान लेता हूँ 1 और b बराबर मान लेता हूँ 2, कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही मानना है। अब ये दोनों वेरिएबल में यहाँ पुट करूँगा। a क्या माना मैंने 1, तो 1 लिखो, प्लस लिखो, ब्रैकेट लगाओ, b क्या है 2 प्लस c क्या है, c नहीं माना कुछ भी, तो c मान लेते हैं हम 1, तो c मान लिया मैंने 1 इक्वल टू a क्या है 1, फिर लगाओ प्लस, b क्या है 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दो, प्लस c क्या है 1, तो ये एक ऐसा का ऐसा 2 और 1 कितने हुए 3,
मतलब पहले हमें ब्रैकेट वाली संख्या जोड़नी है, उसके बाद जो बची संख्या जोड़नी। तो 1 और 2 कितने हुए? 3, और ये प्लस का प्लस, वही 1 का 1। तो 3 और 1 कितने हुए? 4 इक्वल टू 3 और 1 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो योग और गुणा पे ही काम करेगी। ठीक है, ना घटाव पे काम करेगी ना भाग पे काम करेगी। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये काय पे काम करेगी देखते हैं। ये भी योग पे काम कर रही है। यदि मैं ए में कोई से भी चर में 0 जोड़ूंगा तो ए ही आएगा, और यदि 0 में मैं कोई चर जोड़ूंगा तो भी उत्तर मेरा ए ही आएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी यही बोल रहा है। गुणा में देखते हैं, स्टार का मतलब इनटू हैगा। ठीक है, गुणा। यदि ए में कोई से चर में मैं 0 का इनटू करूँगा तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? चर, वेरिएबल। ठीक है ना, जो नंबर्स रहते हैं वह अचर कहलाते हैं। है ना, ये तो आपको पता होगा। अब 0 में इंटू ए करूँगा तो भी हमारा उत्तर 0 आएगा। क्या मतलब हो रहा है सर? यदि ए में इंटू 0 का करूँगा तो भी उत्तर 0 आएगा, 0 में इंटू ए का करूँगा तो भी उत्तर 0 आएगा। मतलब कौन सी भी संख्या है जिसमें 0 का इंटू करेंगे हमारा उत्तर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, वही उत्तर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। सर ये काय पे काम करती है? बस यही एकमात्र प्रॉपर्टी है जो योग और घटाव पे काम करती है। ठीक है, हाँ, ये प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? ए स्टार, स्टार का मतलब इंटू हैगा, ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट 1 इक्वल टू ए स्टार। मतलब क्या चल रहा है कि ए का गुणा मुझे इन दोनों में करना है। तो ए का गुणा पहले मैं करूँगा बी में, तो ए इंटू बी प्लस लगाए प्लस लगा दो, फिर ए का गुणा करूँगा मैं सी में, तो ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी हम a बराबर 1 रखते हैं, b बराबर 2 और c बराबर 3 रख के देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं। ठीक है, मतलब इसका और इसका मतलब एक ही है। तो यदि मैं a बराबर 1 रखता हूँ इंटू b बराबर 2 है, फिर लगाया प्लस, c बराबर 3 है इक्वल टू, अब ये प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी। तो a मैंने माना है 1 इंटू बी क्या है 2, प्लस लगाओ, ए क्या है 1 और सी क्या है 3। ठीक है ना, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 कितने हुए? 5। फिर 2 का इंटू 1 में करूँगा 2 प्लस 3 का इंटू 1 में करूँगा क्या आएगा? 3। तो क्या उत्तर आया हमारा? 5 एकम 5 इक्वल टू 3 और 2 5। मतलब क्या चल रहा है कि ए स्टार बी प्लस सी, मतलब ए का गुणा बी में करना है, फिर प्लस लगाना है, और ए का गुणा सी में करना है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। और ये घटाव पे भी काम करती है। यदि ए बराबर हमने क्या माना था 1 इंटू बी बराबर क्या माना था 2 माइनस सी बराबर 3 माना था इक्वल टू, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार बी माइनस सी, मतलब ए का गुणा बी में करना है ए बी, माइनस ए का गुणा सी में करना है ए सी। ठीक है, अब ए बी का गुणा हो रहा है तो 1 इंटू 2 कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, माइनस लगा है तो ए क्या है 1, ए सी का मतलब हो रहा है इंटू। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया इंटू, सी का मतलब क्या है 3। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या आ रहा है? 1 इंटू 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ 2 एकम 2 आ रहा है, माइनस का माइनस, 3 का गुणा 1 में करूँगा 3 एकम 3। तो उत्तर क्या आ रहा है हमारा? माइनस 1 का गुणा 1 में करूँगा तो -1 बराबर -3 में से 2 जाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा -1। -1 बराबर -1। तो वितरण गुण योग और घटाव पे काम करता है। सिर्फ यही एक गुण है जो योग और घटाव पे काम करता है, बाकी का सहचार, वितरण,
और एक और गुण कौन सा है हमारा, साचार्य वितरण और योज्यता समक, ये योग और गुणा पे ही काम करेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, समवर्त क्लोजर प्रॉपर्टी। सर ये कैसे काम करती है, ये भी योग और गुणा पे ही काम करेंगे। सर कैसे, जैसे मैंने कोई से भी नंबर ले लिया, यदि मैं 0 में 5 जोड़ता हूँ तो भी 5 आएगा, और 5 में 0 जोड़ूंगा तो भी 5 आएगा। 1 में इंटू 2 का करूँगा या 2 में इंटू 1 का करूँगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक ही उत्तर आएगा। तो समवर्त नियम भी योग और गुणा पे ही काम करता है, भाग्यित पे काम नहीं करता है। जैसे 2 में 1 का भाग दूंगा या 2 में 1 का भाग दूंगा, अलग अलग बात हो जाएगी। ठीक है ना, 1 में 2 का भाग दूंगा। ठीक है, और घटाने में भी यदि 1 - 2, 1 में से 2 घटाऊंगा, -2 में से 1 घटाऊंगा तो -1 बचेगा, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। यहाँ अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, मतलब ये इस पे काम नहीं करती है, सिर्फ योग और गुणा पे ही काम करती है। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो समझ में आया, ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से देखना, एक बार और देखना, समझ में नहीं आए तो जब भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आएगी। बाकी आप इनको करके देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी। रफ कॉपी और पेन लेके ही वीडियो देखें, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप, और सभी बच्चों तक बता दीजिए, बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क, ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी का उदाहरण है, और इसे कमेंट बॉक्स में आप करके बताना। a + b = b+ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, ये हम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।